हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लासेस में गेलोकास लॉ स्टडी किए थे और हमारा जो फोर्थ गैसियस लॉ है एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पे हम लोग एवोगैड्रो लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। एवोगैड्रोस लॉ, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ देखा था बॉयल्स लॉ। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में ये स्टडी किया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, तो ग्राफ जो ड्रॉ हो रहा था उसे हम लोग क्या कह रहे थे, उस ग्राफ को आइसोथर्म। एंड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रेशर होता है और जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। देन सेकंड वी हैव स्टडी द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या हुआ था कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था और जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा था इट इज़ कॉल्ड आइसोबार। और चार्ल्स में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड लॉ हम लोगों ने स्टडी किया क्या, गे-लुकास लॉ। और गे-लुकास लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट था एंड द ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर। अगर आपको रिवाइज याद होगा तो आइसोकोर। एंड जो प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन था, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेशनशिप। तो ये तीन लॉ जो हम लोगों ने ये स्टडी किया, 1 by 1 स्टडी किया है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए इस पे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आते हैं एवोगैड्रोस लॉस पे। तो एक साइंटिस्ट है एमिडो एवोगैड्रो। एमिडो एवोगैड्रो, इन्होंने सजेशन दिया, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट कि अगर हम लोग अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट कर दें तो उस कंडीशन में जो गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो गैस का वॉल्यूम होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, उसमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एमिडो एवोगैड्रो सजेस्टेड, इसको देखते लिखे, दैट व्हाट, दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain what, equal number of molecules। जो ये स्टेटमेंट था, जो ये सजेशन था, दिस सजेशन इज कॉल्ड, दिस सजेशन या दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस था। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बाद में क्या हुआ, बाद में इसी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को क्या बोल देते हैं हम लोग, एवोगैड्रो लॉ। जैसे ही टाइम पास होता गया है ना, तो इस हाइपोथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। नाउ कॉल्ड व्हाट, नाउ कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पे क्या था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स हमें टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना है, वैरी नहीं करना है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस में कंटेन क्या, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रो लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट, एवोगैड्रो लॉ वी कैन राइट दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल्स बोलें
या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले, दोनों सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। ये कब कंडीशन एप्लीकेबल है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? एवोगैड्रो लॉ में। इस कंडीशन में क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा गैस का वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो जैसे एग्जांपल ले, सपोज हम लोग कंडीशन यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन इट विल फॉर्म व्हाट? अमोनिया NH3। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे कितने मोल्स है? 3 मोल्स है, दिख रहा है? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वॉट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो वी कैन से व्हाट? वी कैन ऑल्सो से इट इज़ ए 3 मोल बोलो या 3 वॉल्यूम बोलो। क्यों? क्योंकि दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो 1 वॉल्यूम ना, 1 मोल सो 1 वॉल्यूम एंड यहाँ व्हाट? 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे कोई भी यूनिट, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है ना, मीटर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो आपको याद क्या करना है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक मोलर वॉल्यूम का। ये एवोगैड्रो लॉ हो गया हमारा ऊपर। एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम। अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम तो आप क्या बताएंगे वहाँ पे? तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि 1 मोल गैस, 1 मोल गैस जो होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा STP कंडीशन पे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? मोलर वॉल्यूम। मीन्स 1 मोल ऑफ ए गैस STP कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसे क्या बोलना है? मोलर वॉल्यूम। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। उसे हम क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल गैस STP कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलना है? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। अब ये देखिए, जो मोलर वॉल्यूम है यहाँ पर वो डिफरेंट कंडीशंस पे है ना, क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग STP कंडीशन जो रखा गया है, अगर STP कंडीशन पे हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस रखा है एंड 1 बार प्रेशर को कितना लिया है? 1 बार प्रेशर लिया है, 1 बार प्रेशर ले लिया है। तो इस कंडीशन में जो हमारा मोलर वॉल्यूम होगा गैस का, इस STP कंडीशन में मोलर वॉल्यूम क्या होगा गैस का? 22.7 लीटर होगा। 22.71 लीटर है ना। लेकिन अगर ये STP कंडीशन हम लोगों ने अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिया है और 1 बार नहीं 1 ATM लिया है, कितना? 1 ATM प्रेशर रखा है, तो इस कंडीशन में जो मोलर वॉल्यूम होगा गैस का वो कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। ये याद होना चाहिए कि STP कंडीशन अगर आपने 1 ATM यूज़ किया है तो उस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। लेकिन अगर STP कंडीशन में अगर प्रेशर को 1 बार यूनिट लिया गया है तो उस कंडीशन में गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होने वाला है? 22.7 लीटर होने वाला है। तो ये हमारा 4th लॉ यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है एवोगैड्रो लॉ के बारे में। तो एवोगैड्रो लॉ में क्या है, अमीडो एवोगैड्रो ने सजेस्ट किया क्या कि अगर हम लोग अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन व्हाट? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे उस वक्त एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहते थे। बाद में जैसे टाइम पास हो वैसे हम लोग क्या बोलने लगे? एवोगैड्रो लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन वी कैन राइट व्हाट? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सेंस ले सकते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे एक समझ रहे हैं, एक इक्वेशन है हार्बर इक्वेशन, हार्बर प्रोसेस का प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म व्हाट? 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। फिर यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देखे हैं कि मोलर वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या है? इट इज़ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई व्हाट? 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP कंडीशन।
इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर भी हो सकता है, 22.4 लीटर हो सकता है। कब? कंडीशन क्या है? अगर हम लोगों ने प्रेशर 1 atm लिया है तो 22.4 लीटर, अगर 1 बार लिया तो कितना? 22.7 लीटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेबल कंडीशन हो गया एंड इट्स अ मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट वी विल मूव टू द आइडियल गैस इक्वेशन and we will see the some graphical equation also too. Thank you.